श्रवण का वैल्यू है, सुनने का। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम शबरी को कह रहे हैं, हे शबरी, हाँ 9 प्रकार की भक्ति है, सुन। क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। भगवान को क्या प्रिय वो भी नहीं सुनते। राम मुंह खोल के कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं। ये समझ लो लज्जा छोड़ के कह रहे हैं कि भाई ये समझ नहीं रहे, इनको क्या करूं, अब लज्जा त्यागो। अब अपनी कथा के लिए मैं कैसे कहूं इनको सुनने के लिए, लेकिन लज्जा तोड़ दिया भगवान ने। हे शबरी, हां प्रथम भगति संतन कर संगा और द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। और जब उस कथा प्रसंग को सुनकर के प्यार हो गया, आनंद हो गया, तब वही संत कौन हो गए? गुरुदेव भगवान बन गए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा पर शर्तें लागू, गुरु की सेवा करने की शर्तें लागू। ये एलईडी मात्र 1135 रुपए में, नीचे छोटा सा स्टार, शर्तें लागू। बाकी का 1.5 लाख बाद में देना पड़ेगा, धीरे धीरे शर्तें लागू। लिखे तो 786 रुपए में मिल जा रहा, 335 में फ्रिज ले जाइए, आदमी भी दौड़ा, 335 में शर्तें लागू। गुलाम बन के रहो, धीरे धीरे देते रहो। तो भगवान श्री राम ने भी एक शर्त लागू कर दिया गुरु के साथ। बाबा लिख रहे हैं कि गुरुपद पंकज सेवा। अरे बीच बीच में इधर देख के जब मैं गाऊं तो थोड़ा डिले और थोड़ा ई को बढ़ाया करो। जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसको न ऐसे सताया करो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा। गुरुपद पंकज की सेवा करनी है पर शर्तें लागू है अमान। मान अपमान सम्मान से ऊपर उठकर हम गए, हमको देखे नहीं, हम भीड़ में थे, हमको पुकारे नहीं, हम करते करते मर गए, हमारी तरफ तो कोई वैल्यू ही नहीं। कोई वैल्यू नहीं है आपका, जान के रखिएगा। जिसको वैल्यू देना उसको दे चुका हूं। एक ही दिल था गोपी की तरह, एक ही मन था। रे उधा उधो 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 रे उधो मन ना भय 10-20। एक हूं तो गयो श्याम संग, अब को अब राधे ईश्वरे। उधो 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 मन ना भये 10-20। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन। अरे आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। अरे उधो तुम भय पौरे पाती लेके आए दौरे। तेरे योग यज्ञ जग तप व्रत नियम कहाँ राखूं रे उधो। मेरो रोम रोम श्याम है, मेरो रोम रोम श्याम है। भरी सराय रहीम की
भरी सराय रहीम की, पथिक आप ही फिर जाए। हाउसफुल का बोर्ड लगा हो किसी होटल में, धर्मशाला में, तो देख के ही आदमी चला जाता है हाउसफुल। तुम भी अपने दिल पर कभी हाउसफुल का बोर्ड टांगे हो? टांगा कभी नहीं? खुला है, जिसको आना है आते जाओ, आओ तोड़ो जाओ, आओ निचोड़ो जाओ, खेलो फिर छोड़ो जाओ, और उसके बाद ये दुनिया ये महफिल 19 साल की आयु में मेरे काम की नहीं। बताओ, 19 years old, a girl from Mumbai, the best actress। ये बच्चे हैं तुम्हारे आज के ग्लैमरस वर्ल्ड। 19 साल की जिंदगी में इतनी बेचैन हो गई कि जाना पड़ गया। कौन सी शिक्षा दिया था? कौन सी शिक्षा? जानकी जी को जो जनक के महलों में रहती हैं, राम जी के साथ बन जाना पड़ रहा है तो आत्महत्या नहीं कर रही हैं। मैं इसके लिए अयोध्या में शादी की थी क्या? मैं तो महारानी बन के आई थी। नहीं, संग संग जा रही हैं, साथ साथ जा रही हैं, कोई कष्ट नहीं है। बल्कि भगवान राम के चरण चापन करते करते कभी जानकी जी बड़ी संकोच करती हैं। किसी ने पूछा एक दिन कि आप इतने संकोच क्यों करती हैं प्रभु के चरण दबाने में? बोला, मेरे हाथ इतने कठोर हैं और प्रभु के चरण कमल जैसे हैं, सोचती हूँ कहीं गड़ न जाए। बताओ, ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? और वो चरण लेके ठाकुर जी कहाँ गए? जंगल में जा रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। केवल वही बात नहीं था, वो 100 बार वचन तोड़ देते। मेरी प्रज्ञा से अगर पूछो तो राम 100 बार वचन तोड़ देते, 500 बार तोड़ देते। कोई वचन फचन मैं नहीं जानता। मुझे पक्का पता है कि उस वन में सबरी जटायु इंतजार कर रहे थे, इसलिए ठाकुर चला गया कि मुझे उनसे मिलना, वहां जाना। नहीं तो कितनी बार वचन तोड़ देते, कोई फर्क नहीं पड़ता राम के लिए वचन। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा सर्वसमर्थ। भगवान का परिभाषा ही यही है, सद ऐश्वर्य संपन्नशाली, सदभग संपन्नशाली। जो करने योग्य है वो कर देंगे, जो न करने योग्य है वो भी कर देंगे। तभी तो भगवान है। हाँ, हमारे तुम्हारे बाप के अंडर में थोड़ी है वो। जो करने योग्य है वो भी करेंगे, जो न करने योग्य है वो भी करेंगे। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा करता। आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए ठाकुर जी। ठाकुर जी तुम्हारे बाप के नौकर हैं, हमको क्या करना चाहिए तुम बताओगे? आई एम ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान हूं मैं, मुझे क्या करना मैं डिसाइड करूंगा। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रभु राम को बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जबकि पिताजी ने भी कह दिया था कि अब मैंने वचन वापस ले लिया, तो मत जा। अब मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान, तो यहां भी मर्यादा खड़ी हो जाती है कि एक बार तो उन्होंने कहा कि मैंने मां के डर से कहा था, तेरी कैकेयी के कारण कहा था, पर मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं आज्ञा देता हूं। और एक राजा के पास ये अवसर है। कभी किसी ने 370 लगाया था तो किसी के पास अवसर है उस संसद के पास कि 370 खत्म भी कर सके, कर दिया। अमेंड्स कर सकते। राजा ने ही आज्ञा दिया, राजा आज्ञा का परिवर्तन भी कर सकता है। दशरथ ने ही कहा कि वन जाना है, और दशरथ ने नहीं कहा, वन जाने के लिए कैकेयी ने कहा। दशरथ कह सकते थे कि अब मैं राजा हूं, ये रानी है, और आज्ञा राजा की मान्य होती है, राम तुम्हें नहीं जाना है। अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है तो अपने पिता की बात क्यों नहीं सुन रहे? मेरा प्रश्न है, झारखंड के इस भूमि पर, रांची में, देश दुनिया के कोने कोने में सुन रहे लोगों से, भगवान राम अपने पिता की बात अब क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि कल मैंने जो आज्ञा दिया था आज दूसरी आज्ञा दे रहा हूं।
राजा हैं, रोज नहीं आज्ञा देंगे। हाँ भाई लॉकडाउन लगेगा, लग गया। लॉकडाउन खत्म होगा, अब कोई जाके पूछे जब आपने एक बार आज्ञा कर दिया लॉकडाउन लगेगा तो अब जीवन भर लॉकडाउन चलेगा, आप अपने वचन से पीछे मत हटिए। बताओ, रोज नियम बनते हैं, रोज नियमों को हटाया जाता है। जय विधि नाथ होई हित मोरा, जिससे प्रजा का हित हो, सर्वहित हो, मेरा हित हो, इसके लिए रोज नियम बदले जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो क्या पिता का मान वो नहीं कर सकते? और ये तो कोई साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कह सकता है, राजा ने कल ये आज्ञा दी थी, राजा ने आज ये आज्ञा दिया, कैसे अमेंड कर दिया। कल जाना था, आज नहीं जाना। पर राम जी नहीं मानते, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनके विषय में कहा गया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। हमारे यहां प्रातः काल उठ के माता पिता धरहूं माथा, कैसा बेटा जन्म ले लिया, कैसी बेटी हो गई। वहां तो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, और यहां माँ बाप माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, कहां से जन्म ले लिया। नालायक, नालायक कोई गाली नहीं है, लायक नहीं है जो उनको नालायक कहते हैं, एलिजिबल नहीं है। हाँ नालायक को लोग गाली, आपने मुझे नालायक गाली दिया, कोई गाली नहीं भैया, आप एलिजिबल नहीं हो उसके, बस एलिजिबिलिटी नहीं है, उसको नालायक कहते हैं, कोई गाली फाली नहीं है।